औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब लोग? ओके, लेटेस्ट जो न्यूज़ आज सर्कुलेट कर रही है वो रिगार्डिंग टू एग्ज़ाम्स है और एग्ज़ाम्स के मतलब वन बाय वन मैं सारी डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। सबसे पहली बात कि मैट्रिक और इंटर के इम्तहानात ज़रूर होंगे फॉर 9, 10 फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर, चारों क्लासेस के ही इम्तहानात होंगे और ये अब आज उन्होंने बाकी सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं। 10 जुलाई से पहले कोई पेपर नहीं होगा। आफ्टर 10 जुलाई डेट्स अनाउंस होंगी। अब वो डेट 20 जुलाई भी हो सकती हैं और इससे फर्दर आगे भी जा सकती हैं, पीछे भी आ सकती हैं, लेकिन 10 जुलाई से पहले कोई भी पेपर नहीं लिया जाएगा। किसी किस्म की डेट शीट अभी इशू नहीं की गई, ना ही कंफर्म डेट बताई गई है। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है आज की वो ये है कि मैट्रिक और इंटर के लिए जो पेपर्स के लिए सब्जेक्ट्स हैं वो कम कर दिए गए हैं। मैट्रिक 9th और 10th कम पेपर देंगे। कितने कम पेपर देंगे अब इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। 9th ने 4 पेपर्स देने हैं। 9th साइंस ग्रुप ने 4 पेपर देने हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, उसके अलावा मैथ्स का पेपर होगा। फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो और कंप्यूटर में बच्चों की चॉइस होती है, या बायो रख लेते हैं बच्चे या कंप्यूटर रख लेते हैं। मैथ्स जो है वो 7 एडिशनल होगा। 4 पेपर्स ज़रूर होंगे। फॉर द केस ऑफ 10th में भी जो साइंस ग्रुप है उसके 4 पेपर्स होंगे, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो और कंप्यूटर और साथ में मैथ्स का 4 पेपर्स उनके होंगे साइंस ग्रुप के, 10th साइंस ग्रुप के। अब बात करते हैं आर्ट्स ग्रुप की। आर्ट्स ग्रुप 9th आर्ट्स ग्रुप के भी 4 पेपर्स होंगे, साइंस का, जनरल मैथ का और जो 2 इलेक्टिव मजमून उन्होंने रखे होंगे। फॉर एग्जांपल किसी का इस्लामिक इख्तियारी है, किसी का होम इकनॉमिक्स है, या कोई भी इस तरह के जो 2 मजमून उन्होंने रखे हुए हैं उनके वो 4 मजमून के पेपर्स होंगे। इसके अलावा 10th आर्ट्स के उनके भी 4 मजमून के पेपर होंगे, साइंस, जनरल मैथ और 2 इलेक्टिव्स वही वाले 2 सब्जेक्ट्स जिनके बारे में उन्होंने एक्स्ट्रा रखा हुआ था, लाइक इख्तियारी है या अगेन होम इकनॉमिक्स है, पंजाबी है, सिविक्स है, जो भी उन्होंने मजमून रखा हुआ है उनके उसके पेपर्स होंगे। नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट विद एफएससी पार्ट 1 प्री मेडिकल 3 पेपर्स होंगे, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो। प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और साथ ही साथ उनका हो जाएगा मैथ्स का। आईसीएस फिज़िक्स, कंप्यूटर, मैथ्स। जिन्होंने स्टैट्स रखी होती है उनकी स्टैट्स, कंप्यूटर और मैथ्स। इसके बाद अगर आईकॉम की बात करें, आईकॉम पार्ट 1 उनके 4 पेपर्स होंगे। कौन से 4 होंगे? अकाउंटिंग, बिजनेस मैथ्स, इकोनॉमिक्स और कॉमर्स। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, आईकॉम पार्ट 1 अकाउंटिंग, बिजनेस मैथ, कॉमर्स और इकोनॉमिक्स, मुआशियात और जिसको हम असूल तिजारत कहते हैं। देन एफ़ए वालों ने 3 मजमून रखे होते हैं कंपलसरी के अलावा। उर्दू, इंग्लिश, इस्लामियात उनके नहीं होंगे, ये 3 नहीं होंगे। उसके अलावा जो उन्होंने मजमून रखे होते हैं उन्होंने भी इस्लामिक इख्तियारी है और सिविक्स है, उर्दू अदब है, जो वो 3 रखे होते हैं इलेक्टिव मजमून, उनके इख्तियारी वाले जो मजमून होते हैं उनके पेपर्स होंगे। नाउ कम टू वर्ड द पार्ट 2 जिनके सबसे पहले एग्ज़ाम्स होने हैं और उनकी रीज़न भी यही है कि उन्होंने यूनिवर्सिटी में जाना है और उनके यूनिवर्सिटी एडमिशन्स होने हैं, जिस वजह से सबसे पहले उनके पेपर्स लिए जाएंगे। सो पार्ट 2 एफएससी प्री मेडिकल, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो। पार्ट 2 प्री इंजीनियरिंग, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। आईसीएस पार्ट 2 फिज़िक्स, कंप्यूटर, मैथ्स। आईसीएस विद स्टैट्स, कंप्यूटर एंड मैथ्स। इकोनॉमिक्स उसके आईकॉम पार्ट 2 अकाउंटिंग, बिजनेस स्टैट्स, ज्योग्राफी और बैंकिंग। दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, आईकॉम पार्ट 2 अकाउंटिंग, बिजनेस स्टैट्स, ज्योग्राफी एंड बैंकिंग। एफ़ए पार्ट 2 जो इलेक्टिव मजमून एफ़ए पार्ट 2 ने रखे हुए हैं उनके एग्ज़ाम्स होंगे। उनके उर्दू, इंग्लिश, बाकी स्टडी का पेपर नहीं होगा। उन 3 के अलावा जो 3 मजमून रखे होते हैं तो उनके एग्ज़ाम्स होंगे। तो लास्ट में समरी फिर बता दूँ, 9, 10 के 4 पेपर होंगे, साइंस ग्रुप के और आर्ट्स ग्रुप के। एफएससी वालों के और आईसीएस वालों के 3 पेपर होंगे, आईकॉम वालों के 4 पेपर्स होंगे और एफए वालों के भी 3 पेपर्स होंगे। इसके बाद यही क्वेश्चन ज़्यादातर मेरे पास सर्कुलेट कर रहे हैं, मार्क्स डिवीजन। अच्छा, मार्क्स डिवीजन इंपॉर्टेंट है।
आप लोग जो जिस हिसाब से, जिस प्रोपोर्शनैलिटी से आप लोग इन इलेक्टिव मजमून में मार्क्स गेन करेंगे, उसी प्रोपोर्शनैलिटी से आपके मार्क्स कंपलसरी सब्जेक्ट्स में भी अकोमोडेट किए जाएंगे। जिस तरह उन्होंने पहले ही कहा था कि 50% प्रैक्टिकल मार्क्स आप सबको दे देंगे और 50% बेस करेंगे आप लोगों की थ्योरेटिकल वर्क पे। आप लोगों के थ्योरेटिकल मार्क्स कितने आए हैं उस हिसाब से हम मार्क्स की डिवीजन करेंगे। तो सेम विद द केस ऑफ दिस कि जितने मार्क्स आप इलेक्टिव में हासिल करेंगे उसी के प्रपोर्शन में मार्क्स जो हैं वो आप लोगों के बाकी के सब्जेक्ट्स में हम अकोमोडेट करेंगे। सो यहाँ तक तो अभी तक है कि कितने पेपर्स होंगे, कितने मजमून के पेपर्स होंगे, ये मैंने आपको बता दिया। अब इसके अलावा अगर आपका कोई और सवाल है, पेपर्स कब होंगे, 10 जुलाई के बाद होंगे। सबसे पहले किसके होंगे, पार्ट 2 के होंगे, फिर 10th के होंगे पहले फेज़ में, सेकंड फेज़ में 9th के होंगे, पार्ट 1 में होंगे। 9th जो कि बार बार ये उम्मीद कर रही है और फर्स्ट ईयर उम्मीद कर रही है कि हम प्रमोट हो जाएं, आज एक दफ़ा दोबारा उन्होंने इस वाले नज़रिए को निगलेक्ट किया है या उन्होंने कहा है कि ऐसा नहीं होगा, डेफिनेटली सबको अपीयर होना पड़ेगा। एक और बात, जो बच्चे कहते हैं कि MCQs बेस पेपर हो जाएंगे, तो आज भी इस किस्म की कोई बात नहीं हुई। पेपर कंप्लीट ही होगा, कंप्लीट जैसे कि पहले आप लोगों को पेपर आता है फिज़िक्स का, अगर मैट्रिक का 60 मार्क्स का तो 60 मार्क्स का ही होगा, इंटर का फिज़िक्स का 85 मार्क्स का तो 85 मार्क्स का ही होगा। सो इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन है तो इस टाइम मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स मौजूद हैं और उनसे अगर किसी ने कोई क्वेश्चन करना है तो मैं उनको भी ऑप्शन देती हूँ। ये वो क्वेश्चंस थे जर्नल क्वेश्चनियर जो अभी तक हमें आ रहे थे और जिसके बारे में हमने क्वेश्चनियर को सॉल्व किया है। अगर अभी किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है तो मैं उनसे भी पूछ लेती हूँ ताकि उनके अकॉर्डिंग भी हम आंसर कर दें। यस, एनी क्वेश्चन। मैम, इंटर के पेपर किस मंथ में कंडक्ट होंगे? इंटर पार्ट 2 के पेपर जुलाई में कंडक्ट होंगे और पार्ट 1 के पेपर प्रॉबेबली सितंबर में कंडक्ट होंगे। जुलाई के एंड पे अगर पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं तो डेफिनेटली वी नीड 15 डेज़ फॉर पार्ट 2, देन वी नीड 15 डेज़ फॉर 10th एंड देन हम जाएंगे 9th और फर्स्ट ईयर की तरफ। तो डेफिनेटली देयर विल बी टाइम पीरियड ऑफ 1 मंथ और 1.5 मंथ, जिस टाइम पीरियड में हमें ये सारी चीज़ें कंडक्ट करनी है। एनी अदर क्वेश्चन? मैम, हमारे पूरे पेपर्स के फुल टोटली मार्क्स कितने होंगे? टोटल मार्क्स आपके उतने ही रहेंगे जितने के 1100 का टोटल होता है मैट्रिक का, तो वो उतना ही रहेगा। 1100 का टोटल इंटर का होता है, वो उतना ही रहेगा। फ़र्क सिर्फ इतना पड़ेगा कि उसमें पेपर्स आपके जितने कंडक्ट हो रहे हैं, 4 हो रहे हैं, वो 4 पेपर्स आप देंगे, उनमें जितने मार्क्स आएंगे उसी को 9th में कंडक्ट करेंगे और उसी की प्रोपोर्शनैलिटी जो है वो आप लोगों के कंपल्सरी सब्जेक्ट में लगाई जाएगी। यस, पेपर स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग कंडक्ट? यस, तमाम पेपर जो हैं वो स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग ही होंगे। स्मार्ट सिलेबस जो अपडेटेड स्मार्ट सिलेबस है, मैं कोशिश करूँगी उसका लिंक भी आपको जल्दी प्रोवाइड कर दूँ। तमाम पेपर स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग ही होंगे इंशाल्लाह। और आज एक और बात भी कही गई कि जो स्टाफ पेपर कंडक्ट करवाएगा, इंक्लूडिंग जो स्टाफ, क्योंकि आज से उन्होंने ये कह दिया 9th और फर्स्ट ईयर भी रेगुलर क्लासेस स्टार्ट कर सकती है अपनी विद 10th एंड सेकेंड ईयर, लाइक मैट्रिक और इंटर अब कंप्लीट अपना रेगुलर क्लासेस पे आ सकती है। तो जो स्टाफ इनको पढ़ाएगा, जो अकोमोडेट करेगा या जो भी है, उसका वैक्सीनेट होना ज़रूरी है। सो वैक्सीनेशन इज़ कंपल्सरी फॉर एवरीवन। यस, एनी अदर? नो, क्लियर है? तो अगर कोई भी और क्वेश्चन है, अगर आपके माइंड में भी कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपको पूरा रिस्पॉन्स करने की कोशिश करेंगे। तो अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।